माधव की हुई घर वापसी और पोदार हाउस में छा गया एक भावनात्मक माहौल। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है कि अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को देखने को मिलने वाला है एक ऐसा इमोशनल मोमेंट जो सभी के दिल को छू जाएगा। लंबे समय बाद माधव की घर वापसी हुई है और इस वापसी के साथ ही घर के हर कोने में एक अलग ही सुकून और खुशी की लहर दौड़ गई है। माधव जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे पर कदम रखते हैं, दादी सा की आंखों से खुशी के आंसू छलक उठते हैं। विद्या, जो अब तक अपने अंदर की सारी भावनाओं को दबाए बैठी थी, वह खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। वह आगे बढ़कर माधव को देखती है और एक पल को ठिठक जाती है, मानो यकीन ही न हो कि माधव सच में वापस आ गए हैं। काजल, जो आमतौर पर अपने भावनाओं को छिपाकर रखती है, इस बार कुछ अलग महसूस कर रही है। उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता की लकीर दिखाई देती है। उसे इस बात की फिक्र सता रही है कि माधव और विद्या के बीच जो गलतफहमियां गीतांजलि की वजह से बढ़ी थीं, वो अब दोबारा सिर न उठा लें। वह सोचती है, अगर माधव को गीतांजलि से जुड़ी सच्चाई का पता चल गया, तो क्या वह विद्या को माफ कर पाएंगे? दूसरी ओर घर का माहौल भावनाओं से भरा हुआ है। सभी सदस्य माधव के चारों ओर जमा हो जाते हैं। कियारा, जो हमेशा अपने पिता से जुड़ी रही है, दौड़कर माधव के गले लग जाती है। उसकी आंखों से भी खुशी के आंसू झरने लगते हैं। माधव प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछते हैं, कैसी हो मेरी बच्ची? और कियारा बस मुस्कुरा देती है, बिना कुछ बोले। इसी बीच कृष कमरे के एक कोने में खड़ा होता है। उसके मन में कई भावनाएं हैं, गुस्सा, दुख और कहीं न कहीं एक अधूरी मोहब्बत भी। लेकिन जैसे ही माधव की नज़र उस पर पड़ती है, वह अपनी सारी नाराज़गी भूल जाता है और आगे बढ़कर उनके पैर छू लेता है। माधव थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर कहते हैं, तू अब भी वही संस्कारी बेटा है जिस पर मुझे गर्व है। कृष बिना कुछ कहे सिर झुका लेता है। तान्या, जो अब घर की नई बहू है, इस पूरे माहौल को थोड़ा असहज होकर देख रही है। उसे नहीं पता कि इतने सालों से दूर रहे माधव के लिए सबके दिल में इतनी जगह कैसे है। लेकिन जब माधव उसके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया, तो तान्या भी सहज हो जाती है। वह विनम्रता से जवाब देती है, कोई बात नहीं पापा, आपकी मौजूदगी अब मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। दादी सा, जो अब तक पूजा की तैयारी कर रही थीं, धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। उनके हाथों में पूजा की थाली है। वह माधव को आरती उतारती हैं और कहती हैं, बेटा, आज तू घर लौट आया है, इसका मतलब है कि हमारे घर की खुशियां भी लौट आई हैं। यह सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है। विद्या अब और खुद को रोक नहीं पाती। वह आगे बढ़ती है और कहती है, माधव, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माधव बस उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरा सन्नाटा है। ऐसा लगता है जैसे उनके मन में कई सवाल हैं, पर वह अभी उन्हें जाहिर नहीं करना चाहते। इस दौरान काजल चुपचाप सब कुछ देख रही है। उसके मन में डर बैठ गया है कि अगर गीतांजलि का सच सामने आ गया तो ये रिश्ते फिर से टूट सकते हैं। वह जानती है कि माधव को गीतांजलि से जुड़ी बातों की सच्चाई मालूम नहीं है, और अगर उन्हें यह सब पता चला तो विद्या और माधव के बीच की यह नज़दीकियां फिर से दूरियों में बदल जाएंगी। गीतांजलि का जिक्र आते ही माहौल में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। दादी सा के चेहरे पर भी चिंता झलकती है। वे कहती हैं, अब जब माधव लौट आया है तो हमें घर के पुराने जख्मों को फिर से नहीं कुरेदना चाहिए। जो हो गया उसे पीछे छोड़ो और नए सिरे से शुरुआत करो। लेकिन क्या इतना आसान होगा? माधव के मन में कई सवाल हैं। गीतांजलि कहाँ है, उसने क्या किया, और क्यों विद्या ने उससे इतनी बातें छिपाईं? दूसरी तरफ विद्या सोच में डूबी है। क्या वह सच बताकर माधव को फिर से खो देगी या झूठ छिपाकर इस नाजुक रिश्ते को बचाने की कोशिश करेगी? तान्या और कियारा दोनों ही स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। तान्या विद्या के पास जाकर कहती है, मम्मी, शायद यह वक्त सच्चाई बताने का नहीं है। अभी पापा को बस परिवार की जरूरत है। विद्या सिर हिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलकता है। इसी बीच कृष को एक पुराना वीडियो मिलता है जिसमें गीतांजलि और माधव के बीच की कुछ पुरानी बातें रिकॉर्ड हैं। वह सोचता है कि क्या उसे यह वीडियो माधव को दिखाना चाहिए या नहीं। वह खुद के अंदर लड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि सच उजागर हुआ तो घर में फिर से तूफान आ जाएगा। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि माधव के सामने धीरे धीरे गीतांजलि का सच आने लगता है। दादी सा और विद्या
दोनों उसे रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन माधव के सवाल रुकने वाले नहीं हैं। काजल, जो अब तक सब कुछ चुपचाप देख रही थी, आखिरकार कुछ बड़ा कदम उठाने वाली है। क्या काजल सच में विद्या का साथ देगी या सच उजागर कर माधव को सच्चाई बताएगी? क्या माधव गीतांजलि से जुड़ी सच्चाई जानने के बाद अपने परिवार को माफ कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस घर में फिर से वही पुरानी खुशियां लौट पाएंगी या एक बार फिर टूट जाएंगे रिश्तों के धागे? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में ड्रामा और इमोशन का डोज डबल होने वाला है। आप क्या सोचते हैं? माधव का अगला कदम क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और टेलीविजन की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।